अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। क्या वाकई एक लम्हा 1000 साल बन सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान चंद लम्हों के लिए कहीं जाए और वापस आए तो उस पर पूरी जिंदगियां गुजर चुकी हों? आज का ये ईमान अफरोज और हैरान कुन किस्सा है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का, जिसमें ऐसे वाकया की तशरीह है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि क़यामत का एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये अजीब व गरीब दास्तान। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ास मुरीद जो पेशे से सोनार था और सोने की ऐसी कारीगरी जानता था कि उस वक्त के बड़े सोनार भी उसके पास सीखने के लिए आते थे। दूसरी तरफ वो हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास अक़ीदतमंद भी था। आपके पास जितने भी दरवेश मेहमान आते, उन तमाम मेहमानों की जिम्मेदारी उसी अक़ीदतमंद के ऊपर थी। आपकी कश्फो करामात के बारे में सुन के उस वक्त के कुछ आग की पूजा करने वाले गैर मुस्लिम फलासफरों ने उस सोनार से राब्ता किया कि हम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से मिलना चाहते हैं। खैर, उनकी आमद का वक्त तय हो गया। अब मुकर्ररा दिन को वो गैर मुस्लिम फलासफर उस सोनार के घर पहुंचे तो वो जल्दी से बाजार गया और बाजार से मछली लाकर अपनी बीवी को दी और बोला कि मछली को फ्राई करो, मैं जरा आप सरकार को इत्तला देकर आता हूं। वो सोनार आप सरकार के आस्ताने पर पहुंचा तो आप सरकार तिलावत कुरान पाक कर रहे थे। उसने वहां मेहमानों के बैठने का इंतजाम वगैरह करना शुरू कर दिया। जब सब कुछ मुकम्मल हो गया तो सरकार के पास आया और उन आग की पूजा करने वाले गैर मुस्लिम फलासफरों के बारे में इत्तला अर्ज की। लेकिन उसी असना में उसने देखा कि हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया सरकार कुरान पाक की ये आयत पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युदब्बिरुल अम्र मिनस समा इलल अर्द सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा ताउद्दून। अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन तक हर काम की तदबीर फरमाता है, फिर वो उसकी तरफ एक ऐसे दिन में चढ़ता है जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल के बराबर है। जब ये आयत उसने सुनी तो वो बड़ा तजस्सुस में गया कि ये दिन कैसा होगा। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि एक दिन 1000 साल का कैसे हो सकता है। जब उसके दिल में यह ख्याल आया तो उसी वक्त हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया सरकार ने उसकी तरफ निगाह फरमाई और फिर उसको फरमाया कि तुम ऐसे करो कि जाओ और मेहमानों को ले आओ। वो सोनार उसी सोच में गुम अपने घर की तरफ जा रहा था कि एक दिन 1000 साल का कैसे हो सकता है। रास्ते में उसके घर के करीब दरियाए दिजला था। जब वो दरिया के किनारे पर पहुंचा, उसने सोचा कि पहले दरिया पर गुस्ल कर लूं, फिर मेहमानों को लेकर आप सरकार की बारगाह में चला जाऊंगा। उसने अपने कपड़े उतारकर किनारे पर रखे और खुद पानी में उतर गया। डुबकी लगाकर जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या देखता है कि ना तो वो दरिया है और ना वो शहर सूनार। बड़ा परेशान हैरान होकर फौरन पानी से बाहर निकल आया। जल्दी में कपड़े पहने और इधर उधर हैरानगी की हालत में देखने लगा कि मैं कहां आ गया हूं। इसी सूचों में गुम था कि उसको 2 किसान नजर आए। उसने इन किसानों से पूछा, ये कौन सी जगह है और ये दरिया कौन सा है? तो वो किसान बोले, ये दरियाए नील है सूनार। ताज्जुब में पड़ गया वो, हैरान परेशान। अब अपने घर को तलाश करते करते एक शहर में पहुंचा। उसने देखा कि सामने एक सूनार की दुकान है। वो उस दुकान पर गया। वहां सोने का काम हो रहा है। वो भी उस काम को देखने लगा और काम को देखते देखते उसने कारीगर की 2 से 3 गलतियां निकाल दी। इधर दुकान का मालिक ये सब कुछ देख रहा था। वो फौरन समझ गया कि ये कोई सूनार ही है। इस दुकान मालिक ने उसको अपने पास बुलाया और अब आजमाइश के लिए कुछ सोने के राज पूछे। तो उसने उन तमाम राजों का बड़ा ही साफ जवाब दिया। अब दुकानदार ने उसकी बड़ी इज्जत की। वो उस सूनार को अपने घर ले गया और फिर अपनी बेटी का उसके साथ निकाह कर दिया। वक्त गुजर गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि ये सूनार जिससे भी पूछता कि ये शहर कौन सा है तो कोई भी शहर का नाम ना बताता, बल्कि हर कोई यही बात कहता कि ये दरियाए नील का इलाका है। इसी तरह बहुत वक्त गुजर गया। रिवायत में आता है तकरीबन 7 साल हो गए। इस बीवी से उसके 3 लड़के पैदा हुए।
एक दिन मामूल के मुताबिक वो दरियाए नील पर आया। उसने फिर नहाने के लिए दरिया में डुबकी लगाई, लेकिन अब जब उसने पानी से बाहर सर निकाला तो क्या देखता है कि वो वापस दरियाए दिजला में खड़ा है और कपड़े जो 7 साल पहले पहनकर आया था जूं के तो एक पत्थर पर रखे हैं। सूनार ने बड़ी हैरानगी से जल्दी जल्दी कपड़े पहने और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो बीवी ने तमाम खाना तैयार कर दिया था। वो बोली कि खाना तैयार है, मेहमानों को खाना खिला दो। सूनार बड़ा हैरान परेशान ये सब देख रहा था। वो मेहमानों की तरफ गया तो उसने देखा कि मेहमान भी बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं जैसे छोड़ के गया था। खैर हैरान है परेशान। उसने मेहमानों को खाना खिलाया। उसके बाद मेहमानों ने उसको बोला कि अब ऐसे करते हैं कि हम कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सरकार के पास चलेंगे। सूनार ने परेशानी के आलम में बोला कि ठीक है। वो वापस अपनी बीवी के पास गया और उसने बोला कि तुमने खाना कितने वक्त में बनाया? उसकी बीवी बोली कि तुम इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले तुम मुझे मछली देकर गए थे, उसको फ्राई करो, बस इतना ही वक्त हुआ है कि तुम गए हो और आ गए हो। सूनार हैरान परेशान उसी वक्त हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया सरकार की तरफ भागा और आपकी खिदमत में हाजिर होकर ये तमाम माजरा सुनाया। आप सरकार ने फरमाया, पहले तुम ऐसे करो, अपनी आंखें बंद करो और मिस्र में जाकर अपने बीवी और बच्चों को लेकर आओ। हम फिर इस किस्से के ऊपर बात करेंगे। सूनार ने अपनी आंखें बंद की तो वो उसी वक्त अपने बीवी बच्चों के पास पहुंच गया। उसने अपनी बीवी बच्चों को लिया और फिर वापस आप सरकार के आस्ताने पर आ खड़ा हुआ। आप सरकार ने सूनार से पूछा कि अब ये बता कि उस दिन तुम किस फिक्र में थे और तुम्हारे दिल में क्या बात आई थी? उसने अर्ज की, सरकार मैं ये सोच रहा था कि एक दिन 1000 साल के बराबर कैसे हो सकता है। तो फिर आप? सरकार ने फरमाया कि अब तुम समझ गए हो। अल्लाह ताला ने तुझे एक नमूना दिखाया है। वो हर चीज पर कादिर है। अगर वो चाहे तो थोड़े वक्त को लंबे जमाने में बदल सकता है और अगर चाहे तो लंबे जमाने को थोड़े वक्त में तब्दील कर सकता है। उसी वक्त सूनार आपके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। फिर सरकार ने उसको फरमाया कि अब तुम जाओ और उन आग की पूजा करने वाले गैर मुस्लिम फलासिफरों को लेकर आओ। अभी उनको भी तुम्हारी तरह अल्लाह ताला का एक छोटा सा नमूना दिखाना है। वो सूनार अपने घर गया और उन गैर मुस्लिम फलासिफरों को लेकर आप सरकार की खिदमत में हाजिर हो गया। जब वो फलासिफर हुजूर सरकार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने आपको बोला कि हमने आपके बड़े किस्से सुने हैं, आप हमें सिर्फ एक बात का जवाब दें कि कुरान पाक के अंदर एक किस्सा है जिसमें यह फरमाया गया है कि नमरूद ने एक बहुत बड़ी आग जलाई और उसमें अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार को बिठा दिया हमारा खुदा, यानी कि आग ने अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं जलाया। ये कैसे मुमकिन है? हालांकि आप भी ये बात जानते हैं कि ये अमर तो महाल है। हमारा खुदा यानी कि आग का काम तो जलाना है, वो तो हर चीज को जला दे देता है। आप सरकार ने फरमाया, तो उसका मतलब है कि तुम कुरान पाक के उस अजीम किस्से का इनकार करते हो। मैं ये बात तुम्हें इसी जगह दिखा देता हूं। ये कौन सा काम है? गैर मुस्लिम फलासफरों ने कहा यह कतअन नामुमकिन है। आप सरकार ने करीब जलते हुए एक आग के चूल्हे की तरफ इशारा किया और फरमाया कि क्या यही वो आग है जिसकी तुम इबादत करते हो और जिसके मुताल्लिक तुम कह रहे हो कि ये जलाने की खासियत रखती है? उन गैर मुस्लिम फलासफरों ने कहा, हाँ बिल्कुल यही वो आग है। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उस जलते हुए चूल्हे को अपने हाथों से उठाया और एक फलासफर की झूली में रख दिया। वो फलासफर पहले तो घबराया कि उससे न कपड़े जलते हैं और न बदन को हरारत महसूस होती है, तो वो हैरानगी से उन लाल लाल अंगारों को तकने लगा। हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया मिल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन जलते हुए अंगारों को अपने हाथों में उठाकर उसे सूनार के हाथों में पकड़ा दिया और कुछ अंगारे दूसरे फलासफर के हाथों में पकड़ा दिए। अब किसी को भी उस आग की कोई जलन नहीं महसूस हो रही थी। बाकी गैर मुस्लिम फलासफरों ने भी उन अंगारों को अपने हाथ में उठा उठाकर देखना शुरू कर दिया। वो बड़े हैरान ये मंजर देख रहे थे कि आग से उसकी हरारत सारी खत्म हो चुकी है।
پھر آپ نے ساری آگ واپس چولہے میں ڈال دی اور چولہے کو پھر ایک طرف رکھ کر ان غیر مسلم فلاسفروں کو فرمایا کہ اب تم اس چولہے کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ جیسے ہی ایک فلاسفر نے اپنا ہاتھ چولہے کے قریب کیا تو وہ ہاتھ جلنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ تمام غیر مسلم لوگ حیرانگی میں گم ہو گئے۔ پھر آپ سرکار نے فرمایا کہ اب ایک بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آگ کا جلانا یا نہ جلانا اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، نہ کہ آگ کی مرضی میں۔ ان غیر مسلم فلاسفروں نے فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور بولے کہ ہمیں بھی اسی دین کی طرف لے جاؤ جس کو یہ آگ نہیں جلاتی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس ایمان افروز داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین حق پر جو بھی چلے گا، ہمارا یہ ایمان ہے، اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی۔ اور جو امتی ہو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوزخ کی آگ تو اس کے اوپر ویسے ہی حرام ہے، لیکن یہ بات صرف اہل عقل اور اہل عشق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔